अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिफरेंट टर्म्स मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। The organization of data in a table showing the distribution of the data into classes or groups together with the number of observation in each class or group is called a frequency distribution। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक टेबल में, और वो टेबल में हम क्या क्या शो करवाते हैं। उस टेबल में हम क्लासेस बनाते हैं, और क्लासेस या इसे हम ग्रुप्स भी कह सकते हैं, ग्रुप्स भी बनाते हैं। और उसके अपोजिट एक जो है वो कॉलम होता है उस टेबल में। एक कॉलम क्लासेस का होता है और उसके अपोजिट जो है वो एक कॉलम होता है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 to 10 जिनकी एज है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स सपोज 10। तो इसका मतलब है कि जिनकी एज 5 से 10 साल है वो 10 लोग हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज़ कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो पर्टिकुलर क्लास में फॉल करती हैं उसे हम क्या कहते हैं कि ये उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। इसे हम डिनोट करते हैं एफ़ से, स्मॉल एफ़ से। इसे हम स्मॉल एफ़ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम क्लासेस या ग्रुप्स बनाएंगे और उसके आगे वाले कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि इस क्लास में इतने लोग हैं, इस क्लास में इतने लोग हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इस क्लास में इतनी ऑब्जर्वेशंस हैं, इससे आगे वाली क्लास में इतनी ऑब्जर्वेशंस हैं। हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिफरेंट टर्म्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन है क्लास लिमिट्स। द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर और द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल विच डिस्क्राइब द क्लासेस। क्लास लिमिट ऐसे नंबर हैं या ऐसी वैल्यूज़ हैं जो क्लासेस को या वेरिएबल को डिस्क्राइब करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो क्लासेस बनी हुई हैं उसमें फ़र्स्ट क्लास है 31 से 40। ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है 31 से लेके 40 तक। नेक्स्ट क्लास है 41 से लेके 50 तक। द स्मॉलर नंबर इज़ लोअर क्लास लिमिट एंड द लार्जर नंबर इज़ अपर क्लास लिमिट। जो स्मॉलर नंबर है उसे हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और जो लार्जर नंबर है उसे हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। जैसे फ़र्स्ट क्लास में इसमें जो स्मॉलर नंबर है वो 31 है और जो लार्जर नंबर है वो 40 है। तो पहली क्लास में लोअर क्लास लिमिट 31 है और अपर क्लास लिमिट क्या है, 40 है। नेक्स्ट जो है इसमें क्लास बाउंड्रीज़ हैं। द क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर विच सेपरेट वन क्लास फ्राम अनदर। क्लास बाउंड्रीज का मतलब है कि एक क्लास को दूसरी क्लास से अलहदा करने वाले नंबर। A class boundary is located midway between the upper limit of a class and lower limit of the next higher class। अब अपर लिमिट जो है, जैसे एग्जांपल में देखें कि पहली क्लास में जो अपर लिमिट है वो है 40.5, और नेक्स्ट क्लास में जो लोअर लिमिट है वो है 40.5। अब क्लास लिमिट्स में ऊपर देखें, ऊपर जो एग्जांपल है क्लास लिमिट्स में, उसमें अपर क्लास लिमिट 40 थी और लोअर जो नेक्स्ट की थी वो 41 थी। अब इन दोनों के दरमियान अगर वेरिएबल कंटिन्यूस है तो बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं, 40.5, 40.05। क्लास बाउंड्रीज बनाने का मकसद ये होता है कि हमारी कोई भी वैल्यू स्किप ना हो। क्लास बाउंड्रीज से अब देखें, क्लास बाउंड्रीज़ की एग्जांपल में देखें कि 40.5 और 40.5, जिधर से क्लास ख़त्म हो रही है उधर से ही आगे वाली क्लास जो है स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क्स इज़ आल्सो कॉल्ड क्लास मिड पॉइंट, कि इसको हम क्लास का मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट मतलब सेंट्रल जो वैल्यू होती है। इज़ डैट नंबर विच डिवाइड ईच क्लास इनटू टू पार्ट। It is obtained by dividing the sum of the lower and upper class limit or boundaries of the class by 2।
क्लास मार्क को हम क्लास जो है वो मिड पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम एक्स भी कहते हैं। एक्स एक्स भी इसी तरह ही, अगर हमने क्लासेस में से एक्स निकालना हो तो इसी तरह ही निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि दोनों क्लासेस को जमा करेंगे, दोनों क्लास लिमिट्स को, अपर को और लोअर को, उन दोनों को जमा करके डिवाइडेड बाय करेंगे 2 पे। जैसे 31 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 41 + 50 डिवाइडेड बाय 2। 31 + 40 करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35.5 आएगा, और अगर 41 + 50 करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 45.5 आएगा। नेक्स्ट जो इसमें है वो है क्लास विड्थ और इंटरवल। क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, द क्लास विड्थ और interval of a class is equal to the difference between the class boundaries। क्लास विड्थ या इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं, ये दोनों क्लास के दरमियान, क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं कि ये क्लास इंटरवल है। जैसे 30.5 और 40.5 के दरमियान जो डिफरेंस है 10, इसी तरह 40.5 और 50.5 के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 10 है। तो ये हमारा इंटरवल है। आप इसे इस तरह फाइंड करेंगे, आप जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनका डिफरेंस लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्लास इंटरवल आ जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जैसे हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसी तरह कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब डाटा हमारे पास डिस्क्रीट होगा तो हम उसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और जब डाटा हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, तो नेचर में कंटिन्यूस होगा, तो हम उसकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हेन द वेरिएबल इज़ continuous the observations obtained are called continuous data, then we make continuous frequency distribution of the data। अब नीचे इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। द डाटा बिलो शोज़ द मास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब वेट जो है वो 40 स्टूडेंट का आपके पास है, जो केजी में मेजर किया गया है, उसका यूनिट जो है वो किलोग्राम। अब ये 40 बच्चों का, स्टूडेंट्स का डाटा है। किसी का वेट जो है 55 है, किसी का 70 है, किसी का 57 है, किसी का 73 है। ये रॉ फॉर्म में ना उन्होंने डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ। अब इसकी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इसकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है क्योंकि हमारे पास जो वेट है, वेट एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। अब सोल्यूशन में चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि फाइंड द रेंज। आपने जो क्वेश्चन की रेंज है वो फाइंड करनी है। अब इसमें देखें कि क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है और सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 78, और मिनिमम जो वैल्यू है वो है 48। मैक्सिमम में से जब आप मिनिमम माइनस करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज। ये फर्स्ट स्टेप था इसका। सेकंड जो इसका स्टेप है उसमें आपने नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करनी है। नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम, k = 1 + 3.3 log of n। अब इधर n क्या है, n नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्वेश्चन में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी हैं वो आपका n होगा। इधर आपके पास 40 स्टूडेंट्स थे तो इसलिए आपका कैपिटल N क्या होगा, 40। अब n की जगह उस फार्मूले में आपने 40 पुट करना है, उसका लॉग लेके जो आंसर आएगा उसे आपने 3.3 से मल्टीप्लाई करना है। 3.3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इक्वल प्रेस करना है, और फिर आपने इसमें प्लस कर लेना है 1। तो इसका आंसर आ रहा है 6.28। अब क्लासेस में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में क्लासेस जो हैं वो एग्जैक्ट बनती हैं, या तो 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10, इस तरह 6.28 और इस तरह ये क्लासेस नहीं बनती। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट करके 7 लिख लेंगे एक नंबर आगे की तरफ, क्योंकि ये 6 से ऊपर जा रहा है। अगर ये 5 पॉइंट समथिंग होता तो हमने इसे 6 लिख लेना था, अगर ये 4 पॉइंट समथिंग होता तो हमने इसे 5 लिख लेना था। तो के का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 7। इसके बाद स्टेप 3 में हमने इंटरवल फाइंड करना है। जो क्लास इंटरवल है, जो पीछे हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है, उसे हम एच से डिनोट करते हैं। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे रेंज के आंसर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ क्लासेस के आंसर पे।
रेंज आपके पास 30 है, डिवाइडेड बाय 7 करें तो ये आएगा 4.28। इसे अप्रॉक्सीमेट करके क्या हम लिखेंगे 5। तो के हमारे पास 7 आ गया, इंटरवल हमारे पास 5 आ गया। अब के मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास कितनी बनेंगी 7, और हर क्लास में लोअर और अपर में इंटरवल कितना होगा 5 का। अब नीचे चलते हैं क्लासेस की तरफ। अब इसमें देखें कि फ़र्स्ट क्लास जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे पीछे वाली वैल्यू से, उससे पीछे वाली किसी भी वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 1 का डिफरेंस लेके, 2 का, 3 का, मतलब सबसे छोटी इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 48 है। तो हमने क्लास जो है वो 45 से स्टार्ट कर ली, क्योंकि इसमें डिफरेंस लेने के लिए हम इजी रहेंगे, थोड़ा सा 5 का डिफरेंस है। तो जब आपने डिफरेंस लेना है तो आपने 45 को भी काउंट करना है। 45 जो है वो लोअर लिमिट आपने लिखनी है। अब उसमें 5 का इंटरवल ऐड करना है, 45, 46, 47, 48 और 49। ये 5 आप अपनी फिंगर पे ये काउंट करें। तो अपर लिमिट इसकी क्या होगी 49। अब नेक्स्ट क्लास जो आपने लिखनी है वो 49 से एक नंबर आगे से स्टार्ट करनी है आपने 50 से। 50, 51, 52, 53, 54, ये 5 का इंटरवल आप ऐड करेंगे तो ये 54 तक जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास जो आपने स्टार्ट करनी है वो एक नंबर आगे से स्टार्ट करनी है, मतलब अब ऊपर वाली क्लास आपकी 49 तक है 5 का इंटरवल डाल के, तो आप ये स्टार्ट करेंगे 50 से। 50 में अब 5 का इंटरवल आप फिर ऐड करेंगे 50, 51, 52, 53, 54। तो ये क्लास आपकी बनेगी 50 to 54। अब उससे नेक्स्ट क्लास जो आपने ऐड करनी है वो 54 से एक डिजिट आगे, मतलब 55 से। 55 में फिर 5 का इंटरवल आपने ऐड करना है 55, 56, 57, 58 और 59। ये सारी क्लासेस आपने जो है वो कर लेनी है। 7 क्लासेस इसकी बनेंगी। और आपने देखना क्या है, आपने ये देखना है कि इन क्लासेस में हमारी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों कवर हो रही हों। मतलब मिनिमम 48 है, वो भी इन क्लासेस में आ रही है, पहली क्लास में आ रही है, और मैक्सिमम आपकी 78 है, वो लास्ट वाली जो क्लास आपकी बनी है 75 to 79 उसमें कवर हो रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फ़र्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। अब आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है, जो आपको 40 ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसमें देखना है कि कितनी वैल्यूज़ 45 से 49 के दरमियान आ रही हैं, इंक्लूडिंग 45 और 49। इसमें 45 को भी आप काउंट करेंगे और 49 को भी काउंट करेंगे अगर वो उसमें आ रहा है तो। अब आप क्वेश्चन में देखें तो 45 से 49 के दरमियान जो है वो हमारी दो वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि 50 से 54 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, इंक्लूडिंग 50 और 54। अगर क्वेश्चन में 50 या 54 आ रहा है तो वो भी आप काउंट करेंगे। अब 50 से 54 के दरमियान जो है वो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह 55 से 59 के दरमियान आप देखेंगे 60 से 64 के दरमियान 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। 65 से 69 के दरमियान 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। 70 से 74 के दरमियान जो 6 वैल्यूज़ आ रही हैं। 75 से 79 के दरमियान 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन में से काउंट करनी है। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो साथ साथ टिक लगाते जाना कि आपने ये काउंट कर ली हुई हैं। और जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये टोटल जो है वो 40 आना चाहिए। जैसे डिस्क्रीट के क्वेश्चन में जब आपने टोटल किया था तो जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थी उतना ही टोटल आया था। इसमें भी वैसे ही होगा, इसमें भी जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल उतना ही आएगा। इसका टोटल क्या आएगा 40।